जल्दी हो जाए। तब नारद जी ने कहा वो बालक कैसे आएंगे, उनके लिए कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, जो कि मेला देखना बच्चों को बहुत प्रिय होता है, अच्छा लगता है। तब इधर मलय युद्ध का आयोजन करता है, सुंदर मेला लगवाने के लिए आदेश करता है। और नारद जी बता करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कंस के पास बैठा हुआ था एक केसी नाम का दैत्य, जो कि बहुत बलशाली था। केसी नाम के दैत्य ने कहा, महाराज, कंस से कहने लगा, महाराज एक बार मुझे आप आदेश करें तो मैं जाकर के उन दोनों बालकों को ठिकाने करके लगा के आता हूं। कंस हंसने लगा कि बड़े से बड़े योद्धा गए वापस नहीं आए, तुम कह रहे हो कि मैं दोनों को ठिकाने लगा के वापस आऊं। सोच लो एक बार। केसी नाम का दैत्य ने कहा, महाराज इसमें सोचना क्या, उसका नाम कृष्णचंद्र है और मेरा साल्ट का नाम केसी है, तो हमारा नाम और उसका नाम सेम है, और जितना गुण उसके अंदर है उतने गुण हमारे भी अंदर है। मेरा नाम केसी, उसका नाम कृष्णचंद्र, तो एक बार मुझे मौका तो दीजिए। अब केसी नाम का दैत्य भी गया भगवान को मारने के लिए, वह भी गोविंदाए नमो नमः। अब वो कंस और घबराया, क्या करे। तो कंस ने हमारे कन्हैया के चाचा अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कंस ने कि महाराज, नंद के यहां दो बालक हैं जिनका नाम बलराम और कृष्ण है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत चतुर हैं, धनुर्विद्या में निपुण हैं, तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूं, उनके बल का दर्शन करना चाहता हूं, और यह कार्य तुम्हें करना है, तुम्हें जाकर के उन दोनों बालकों को लेके आना है बुला करके। अब इधर अक्रूर जी घबराने लगे कि यह दुराचारी है, आतताई है, व्यभिचारी है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है और हमको क्यों भेज रहा है। मन ही मन घबरा रहे, पर राजा का आदेश है, कंस मथुरा का राजा बना है, राजा के आदेश का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। अक्रूर जी तैयार हुए, मन ही मन घबरा रहे हैं, लेकिन एक विचार आ भी आ रहा है कि चलो इसी बहाने कम से कम हमारे गोविंद का दर्शन प्राप्त हो। दर्शन की अभिलाषा से हमारे अक्रूर जी चले हैं, और जैसे भगवान का रथ और अक्रूर जी का रथ गोकुल वृंदावन पहुंचा, जब आते हुए रथ को हमारे कन्हैया और बलराम ने देखा तो रथ के पास गए, बोले कौन आ रहा है। रथ के पास गए तो अक्रूर जी को देखा, तो अक्रूर जी को हमारे कन्हैया जी ने प्रणाम किया। अक्रूर जी से मथुरा वासियों का हाल चाल पूछा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, जिस मथुरा में कंस रूपी कैंसर का बीज उत्पन्न हो गया है, वहां के लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। कन्हैया ने कहा, चाचा जी मैं सब समझ रहा हूं। अब कन्हैया जी घर लेकर के गए, अक्रूर जी का सम्मान सत्कार किए, भोजन कराए। उसके बाद अक्रूर जी से जानना चाहे विस्तार से, तो अक्रूर जी ने कहा, महाराज, कंस ने आप दोनों को बुलाया है, भव्य मेले का आयोजन किया है, तो समस्त वृंदावन वासियों को आमंत्रित किया है। तो नंद बाबा ने कहा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं भी चलूंगा मेला देखने के लिए। कन्हैया ने जब जिद किया, बलराम ने जिद किया, तो नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ समस्त वृंदावन वासी मेला देखने के लिए मथुरा जाएंगे। अब तो समस्त बैलगाड़ियां तैयार हो गई, सारे बालक वृद्ध उस बैलगाड़ी में सवार हो करके और सब मथुरा की ओर जा रहे हैं मेला देखने के लिए। अब जैसे गोपिकाओं को पता चला कि हमारे कन्हैया भी जा रहे हैं मेला देखने के लिए, वैसे सारी गोपिकाएं विह्वल हो गई, क्योंकि वो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। सारे गोपिकाओं ने एक दूसरे से कहा कि देखो सब जाएं तो जाएं, पर हमें गोविंद को नहीं जाने देना है किसी भी हालत में।
अब सारी गोपिकाएं आ गई, बोले गोविंद तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब हमारे गोविंद कहने लगे क्यों, मुझे भी मेला देखने का मन होता है, मुझे भी शौक है, क्यों नहीं जाने दोगे। गोपिकाओं ने कहा नहीं, मेरे आंख से आप ओझल हो जाएंगे तो मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती। कृष्ण ने बहुत समझाया। एक गोपी ने कहा अरे सखी, मेरे गोविंद के भी मन में मेला देखने का मन है, तो इनकी इच्छाओं को मत तोड़ो, इन्हें जाने दो। अक्रूर जी ने भी बहुत समझाया। और जैसे हमारे कन्हैया अक्रूर के रथ में सवार हुए, बैठने के लिए चले, वैसे जसोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। मैया भी कन्हैया के बिना एक पल नहीं रह पाती। सारी गोपिकाओं ने जब मैया को देखा तो उनके अंदर भी और उत्साह बढ़ा कि हाँ मैया ठीक कह रही हैं, मैं गोविंद को नहीं जाने दूंगी। सारी गोपिकाएं रथ के सामने आकर के लेट गई कि रथ आगे बढ़ेगा नहीं तो गोविंद हमारे जाएंगे नहीं। तब कन्हैया ने बहुत समझाया और वादा किया मैया से और गोपिकाओं से कि मैया मेरा वादा है कि मैं परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है, आप मुझे जाने दो। तो समस्त गोपिकाओं ने रास्ते को खाली किया और गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया जो प्रेम तुमको गोकुल में और वृंदावन में मिला है वो मथुरा में मिलने वाला नहीं है। और जा रहे हो तो जाओ, ठीक है, परसों तक मैं किसी तरह अपने जीवन को गुजारूंगी, आपके बिना किसी तरह रहूंगी, ठीक है, आपने वचन दिया है, लेकिन अपने वचन को आप निभाना गोविंद। गोविंद ने कहा मैं ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगा, समस्त लोगों से मैं यह वादा करता हूं। अब जब अक्रूर का रथ जाने लगा तो हमारे गोपिकाओं ने कहा कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ ब्रज छोड़ के, प्यारे ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, आए ब्रज छोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, आए ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लगाए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सावरिया। ये लगाए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। गलियां कहानी तेरी गा रही, हाय तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, पहले तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
जाना तेरा, ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, दिल तोड़ कर, प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कितनी बड़ी गगरिया घाट पर, चीर इसके बचे श्याम प्यारे कहो, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, तेरे वो धनों को जिसने हंस के सहाय, हंस के सहाय, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। जय। गोपिकाओं ने कहा जा रहे हो तो जाओ, पर जो प्रेम, जो माखन का स्वाद आपको गोकुल में ब्रज में मिला है, जो वृक्षों का आनंद आपको, जो पकवान यहाँ मिला है, वो मेले में आपको मिलने वाला नहीं। अब भगवान का रथ चल दिया। अक्रूर जी को थोड़ा संदेह हुआ कि मैं दुष्ट आत्मा कंस के पास ले जा रहा हूं और नवन नीच की अति दुखदाई, और वह नीच पुरुष है, सुंदर छोटे सुकुमार बालकों के साथ ना जाने क्या करेगा, किस लिए बुलाया है। पर भगवान कन्हैया मानो उनके भी अंदर चल रहे संदेह को दूर किया। आगे हमारे कन्हैया जी मथुरा में पहुंचते हैं। अब जब मथुरावासी हमारे दोनों सुकुमार छोटे से बालक को देखा तो उनके वीर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समस्त मथुरावासी जानते हैं कि यहाँ से अनेकानेक बड़े बड़े बलशाली दैत्य गए पर कोई वापस नहीं आया है। तो ये दोनों सुकुमार छोटे छोटे बालक आए हैं, चलो उनका दर्शन करो। अब तो जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा के गलियों में समस्त ग्वाल बाल सहित भगवान जा रहे हैं। समस्त मथुरावासी भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुदामा नाम का एक माली भगवान के ग्वाल बालों का, भगवान के सखाओं के लिए सुंदर वस्त्र दिया। एक कुब्जा थी, वो भगवान को नित्य स्मरण करती थी। उसका कार्य था कंस के लिए चंदन बनाना। तो चंदन बना के जा रही थी भगवान का स्मरण करते हुए कंस को देने के लिए। और वह सोच रही थी कि जो मथुरा में दो छोटे सुंदर सुकुमार बालक आए हैं, शायद मैं अपने हाथ से यह चंदन उनको लगा दूं तो मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। उतने में कुब्जा को दिव्य वाकी झांकी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उनको सुंदरी शब्द से संबोधन किया। कुब्जा स्तब्ध हो गई कि आज तक मेरा लोग मजाक उड़ाते रहे और ये पहले बालक है, पहला पुरुष है जो आज हमको सुंदरी नाम से संबोधित किया।
कुब्जा कहने लगी, महाराज मैं आपको कहां से सुंदर दिख रही हूं, मैं 4 जगह से टेढ़ी हूं। भगवान ने कहा लाओ मैं तुमको अभी सुंदर कर देता हूं। तो भगवान ने अपना चरण कुब्जा के चरण पर रखा और दूसरे हाथ से कुब्जा के ठुंडी को थोड़ा सा जोर लगाई कि जो टेढ़ी थी वह सीधी हो गई, और भगवान का वरद हस्त जब कुब्जा के ऊपर पड़ा तो वह सुंदर बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान मलय युद्ध जहां पर होना था वहां पर परशुराम द्वारा प्रदत्त कंस को भगवान परशुराम ने धनुष दिया था, और धनुष दे करके कंस को समझाया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा उसी दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब कन्हैया ने जब उस धनुष को देखा तो बलराम जी से कहने लगे, भैया अगर एक आपकी आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो एक छोटे से धनुष को मैं भी देख लूं। कन्हैया ने कहा उसमें पूछने की क्या बात है, जाओ देखो। अब कन्हैया गए, उस धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाई के वह धनुष भी गाड़ खा करके टूट गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब धनुष की टंकार जब मथुरा में सभागार में बैठे कंस को सुनाई पड़ी तो कंस भयभीत हो गया। कौन इस धनुष को तोड़ा? पता चला कन्हैया ने कंस के धनुष को तोड़ा। तो कन्हैया के धनुष के टंकार को सुन करके वह कंस भयभीत हो गया। अब तो इधर उधर वह भागने लगा, क्या करूं, अब मेरी गारंटी खत्म है। अब कंस भयभीत हुआ। अब वह दाल में भी जीरे को देखे तो काला काला मुरली वाला समझ बैठे, दाल को खाना छोड़ दे, सब्जी खाना छोड़ दे। अब ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। अब भयभीत हो गया, डरने लगा कि परशुराम जी ने कहा था कि जिस दिन धनुष टूट जाएगा उसी दिन तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाएगी। अब धीरे धीरे बलराम और कृष्ण सहित उस सभागार में पहुंचे। उस सभागार के मुख्य दरवाजे पर मुष्टिका नाम का एक दैत्य था। भगवान ने उसको एक मुष्टिका मारी, प्रहार किया कि मुष्टिका दैत्य भी गोविंदाय नमो नमः। एक चारुण नाम का दैत्य था जो उस दरवाजे के प्रहरी था, रखवाली करता था। अब चारुण से भगवान ने कहा रास्ता खाली करो, मुझे अंदर जाना है। चारुण ने कहा उसके लिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो तुमको मंजूर, मैं तो युद्ध करने के लिए आया ही हूँ। अब चारुण का भी काम भगवान तमाम कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब जितने कंस के यहाँ सैनिक थे भगवान ने अपने हल मूसल से धीरे धीरे सब सैनिकों को ठिकाने लगाते चले गए। बड़े से बड़े दैत्यों को बलराम ने चुटकी भर में समाप्त कर दिया। बोलो बलराम भगवान की। अब भगवान ने एक छलांग लगाई और जहां जिस सिंहासन पर वह कंस बैठा था भगवान ने उसके केसों को पकड़ा और जकड़ा और याद दिलाया, है दुष्ट मामा कंस, तुमने हमारी माँ का केस इसी प्रकार से पकड़ा था। मानो भगवान ने कंस के केस को पकड़ करके याद दिला रहे हैं, याद करो वह दिन जिस दिन तुमने हमारे देव की माँ का केस पकड़ करके रथ से पटका था। अब तो कंस भयभीत हो गया, जैसे प्रहार करना चाहा उसके सैनिक लोग, वैसे पीछे से बलराम जी आकर के उसके सैनिक को भी ठिकाने लगा दिए। अब कन्हैया ने उनके उस दुष्ट कंस के केस को पकड़ करके और जमीन पर पटका और पटक करके उसके सीने पर भगवान ने अपना पैर रख दिया, चरण। अब तो उठने का प्रयास कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है, भयभीत हो गया। तो भगवान ने अपने चरण से प्रहार करते हुए कंस के भी प्राण पखेड़ू उड़ा दिए। बोलो गोविंद भगवान की। कंस का भी जीवन समाप्त हो गया। अब 2-4 जो सैनिक बचे थे और कंस के यह दशा को देख करके वह सब भाग गए कि इसके साथ मैं भी न मर जाऊं। इसलिए भैया अब राजा समाप्त, तो हमारी भी कहानी समाप्त। चलो तो आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करते हुए हमारे कन्हैया तुरंत कारागृह पहुंचते हैं और कारागृह में जाकर के वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब वसुदेव जी और देवकी मैया ने देखा कि इतना बड़ा दुष्टात्मा बलशाली योद्धा को हमारे छोटे से बालक तो मार नहीं सकते हैं, ये जरूर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। और गर्भ में जब प्रभु आए थे तो पहले चक्रवर्ती स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान ने देवकी मैया और वसुदेव को दर्शन दिए थे।
तो उसी चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव जी और देवकी मैया स्तवन कर रही हैं कि सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सप्रेत वस्तम सरसेरुभेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम प्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। अब वहां पर जब पहुंचे जेल खाने में तो बंधन मुक्त किया और भगवान ने सोचा कि कहीं हमको साक्षात नारायण ना समझ ले और कहीं मैं अपने माँ के प्रेम से पिता के प्रेम से वंचित ना हो जाऊं, तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। भगवान ने कहा मैया इतने दिन मैं आपसे ओझल रहा, दूर रहा, मैंने आज तक आपका प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। आज मैया मैं आपका प्रेम आपका वात्सल्य प्राप्त करूंगा। तब मैया ने सोचा नहीं नहीं ये तो मेरा ही पुत्र। मैया ने अपने वक्षस्थल से लगा लिया और मानो निर्मल चिन्मयी धारा आंखों से निकलने लगी कि आज मैं 14 वर्ष के बाद अपने पुत्र को देख रही हूं। भगवान को देख करके वसुदेव और मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया। मैया दोनों बालकों को लेकर के दिव्य उग्रसेन के पास जाती हैं और उग्रसेन से हमारे कन्हैया जी कहते हैं कि अब राज सिंहासन पर आप बैठोगे। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मन ना भटके। बहुत गूढ़ कथा है और भवरोग की कथा है, इसको समझना बहुत कठिन है। अब हमारे कन्हैया उग्रसेन के पास गए, बोले आप सिंहासन से बाहर क्यों खड़े हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। तो उग्रसेन ने कहा नहीं, इस सिंहासन पर मेरा बैठने का अधिकार समाप्त हो गया है। बोले आप दुष्ट आत्मा पर आपने विजय प्राप्त किया है तो सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका ही है। भगवान ने कहा नहीं, यहाँ के राजा आप बनोगे और मैं आपका सचिव बन करके इस राज सत्ता को दोनों लोग चलाएंगे, ये मेरा वादा है। तो उग्रसेन को राजा बनाते हैं। आगे चल करके माता पिता सोचने लगे कि हमारे दोनों बालकों का अभी तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, अभी तक इनको कोई शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है। तो माता पिता का प्रथम धर्म है कि अपने बालकों को वह शिक्षा प्रदान करें। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुता शिशुम और गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो अविद्य वसुमितः। कहते हैं कि हर माता पिता का परम धर्म है कि अपने बेटे और बेटी को शिक्षा प्रदान करें। तो वसुदेव और देवकी मैया सोचने लगे कि इनको भी शिक्षा देने के लिए विद्यालय में एडमिशन करवाया जाए। तो उज्जैन में संदीपनी मुनि का गुरुकुल था, कृष्ण और बलराम का, वहीं पर भगवान का एडमिशन करवाए, प्रवेश दिलवाए। अब आगे चल के वहीं पर यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। अब हमारे कन्हैया शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वापस आए हैं और हमारे कन्हैया एक दिन पलंग पर बैठे बैठे और आंख से अश्रु निकल रहा है। उद्धव जी ने जब यह दृश्य देखा तो उद्धव जी सोचने लगे, बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं, परम ज्ञानी है, धर्माचार्य हैं। उद्धव जी ने भगवान को देखा कि आज तो भगवान के आंख से अश्रुपात हो रहा है, क्या वजह है, क्या बात है, ये किस लिए रो रहे हैं। तो उद्धव कन्हैया के पास आते हैं कि गोविंद आप नारायण हैं, परम ज्ञानी हैं, आप साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं और आपके आंख से अश्रुपात क्यों हो रहा है, क्या बात है। कन्हैया मानो वृंदावन वासियों को याद करके रो रहे हैं कि मैं कितना भागा हूं। मैंने गोपिकाओं से और अपने मैया से वचन दिया है कि मैं परसों आ जाऊंगा और परसों से आज वर्षों बीत गए, मैं आज तक नहीं गया। मैं कितना निर्दयी हूं, पर जाऊं तो कैसे जाऊं। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति है और कंस के ससुर जरासंध है और जरासंध उस समय बहुत बलशाली योद्धा था। जरासंध मथुरा पर कब आक्रमण बोल दे इस बात को अभी कोई नहीं जानता। और अगर कहीं मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में भी अगर आक्रमण जरासंध बोल दिया तो हमारे निर्दोष ग्वाल बाल गोपिकाएं सब मारी जाए।
भगवान इसीलिए वृंदावन नहीं जा रहे हैं। भगवान ने अपने आंख के आंसू का राज बताया कि जिस ग्वाल बालों के मध्य में रहता था, वो हमारे सखा जब तक मैं नहीं खा लेता था तब तक कुछ खाते नहीं थे, और तो और गोपिकाएं हमारे बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी, और जिस मैया ने हमको अपने हाथों से भोजन कराया, आठों याम मेरा ध्यान रखती थी। मैं नहीं खाता तो जबरदस्ती खिलाती, मैं मचल जाता तो सुबह से शाम तक हमको मनाती, और उसी मैया से मैं बरसों बीत गए, आज तक मिल नहीं पाए। उद्धव जी से हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही रे मोहे ब्रज बिसरत नाही, बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरो अरु कुंजन की छाई रे मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे वह ब्रज बिसर नहीं रहा है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं, और सोच सोच करके मेरे आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मैं क्या करूं उद्धव? कुछ अपने ज्ञान के प्रभाव से मुझको समझाओ। आज मेरा मन ब्रज में लगा है, मन बड़ा विचलित हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं इतना निर्दयी हो गया हूं कि आज तक मैं वहां पर नहीं गया। मेरे बिना मेरी गोपिकाएं कैसे रह रही होंगी, किस स्थिति में होंगी, वो मेरा वियोग सह पा रही होंगी कि नहीं? उद्धव जी से अपनी व्यथा बता रहे। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही। इसलिए तुम जाओ और मेरी गोपिकाओं को जाकर के समझाओ कि वो मेरी चिंता करना छोड़ दें, मेरे लिए व्याकुल ना हो। तो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऐसी बात है तो मैं जाता हूं, मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अभिसिंचित करता हूं, मैया को समझाऊंगा, गोपिकाओं को समझाऊंगा कि वो आपके प्रेम में पागल ना हो, आपके प्यार में पागल ना हो। जिसको वो अपना समझ रही हो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, और उनके लिए रोना भी ठीक नहीं। मैं अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करूंगा। अब तो उद्धव का रथ जब चला तो हमारे कन्हैया अपना एक पीतांबर उद्धव के गले में डाल दिए। जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना। कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। सुधोने की जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके
अब ना मुझको याद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बातें हमसे आकर तुम कहना, जाओ जाओ वृंदावन है वो तो। उद्धव जी को भगवान समझाएं कि जाकर के उनको बताओ कि वो हमारे लिए अपना वक्त बर्बाद ना करे, जिसको अपना समझ रहे हैं वो ब्रह्मांड निकाया पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, तो इसलिए उनके लिए रोना ठीक बात नहीं है। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करो, मैं जाकर के उन गोपिकाओं को समझाता हूँ। और कहना उद्धव कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। इस धोखे में तुम मत रहना, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में तुम मत रहना, जाओ जाओ वृंदावन है वो। और उद्धव याद रखना मेरे लिए नफरत सीने में उनके भरी डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो, मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर उद्धव डालो। जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने ज्ञान के द्वारा उनको प्रकाशित करूंगा, लेकिन ये आपके आंख में जो आंसू है प्रभु मुझको यह दोबारा दिखाई ना पड़े। अब तो उद्धव का रथ मानो चल पड़ा है, कहाँ ब्रज की ओर रथ चलता जा रहा है। अब इधर ग्वाल बाल हमारे ग्वाल बाल प्रभु की याद में खोए हुए हैं, झाड़ियों में जाकर के छिपे हुए हैं। सब ग्वाल बाल डेढ़ हड्डी के हो गए, जैसे पहले की स्थिति थी। फिर गोविंद ने कुछ सुधार किया माखन चोरी लीला करके, लेकिन आज वह ग्वाल बाल भगवान के सखा मधुमंगल श्री दामा चल नहीं पा, गोविंद के वियोग में हमेशा रोते रहते हैं। और तो और नंद भवन में नंद बाबा सहित जसोदा सहित 1,00,000 गोपिकाएं भगवान जहां पर रहते थे नंद बाबा के भवन में, वहीं पर सब बैठ करके रुदन कर रही हैं, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जिस गौ माता के लालन पालन में गौचारण में हमारे गोविंद हमेशा लगे रहते थे, वही गैया मैया रमा रहे भगवान को याद करके। जैसे उद्धव का रथ ब्रज में पहुंचा, वैसे कुछ ग्वाल बालों ने देखा तो मधुमंगल और श्री दामा से कहने लगे, अरे भैया देखो तो सही, लगता है हमारे गोविंद का रथ आ रहा। अब कुछ ग्वाल बाल उस रथ की ओर भागने लगे। श्री दामा मधुमंगल ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, वो निष्ठुर है, निर्दयी है, उसके मन में हमारे प्रति प्रेम नहीं है, मैं अभी जाने वाला नहीं, वो मुझको खुद ढूंढेगा। अब कुछ ग्वाल बाल भागते भागते गए,
रथ के पास पहुंचे तो उस रथ में गोविंद के बजाय उद्धव बैठे। बाल सखाओं ने कुछ बोला नहीं। उद्धव को देख करके सर नीचे कर लिया और आंखों से अश्रुपात होने लगा कि हे कन्हैया, हे गोविंद, तुम इतने निष्ठुर हो गए कि स्वयं नहीं आए और अपना रथ में अपने मित्र को भेजा। अब वह बैठे बैठे श्री दामा और मधुमंगल से नहीं रहा गया। उसने सोचा कि मेरा मित्र आया है और इतने दिनों बाद मैं मुझसे मिलने जा रहा हूं, अभी यहां पर छिपना ठीक बात नहीं है। तुरंत श्री दामा और मधुमंगल भागते भागते रथ के पास पहुंचे। जब रथ के पास पहुंचे और उद्धव को देखा तो सब स्तब्ध रह गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे। अरे कन्हैया, मैं तुमको निष्ठुर समझता रहा, आज तुमने वह प्रमाण दे दिया। उद्धव जी ने कहा कि मधुमंगल और श्री दामा और बाल सखाओं से कि मैं ब्रजरानी के यहाँ जाना चाहता हूँ, नंद बाबा के यहाँ जाना चाहता हूँ, क्या तुम उनका महल बता सकते हो? आंखों से अश्रु निकलते हुए ग्वाल बालों ने कहा, बता सकते। ये जो बगल में पनारा दिख रहा है ना, ये कोई नदी और नाले का पनारा नहीं, ये कोई नदी नाला नाली का जल नहीं, ये जल लाखों लाख गोपिकाओं के अश्रु का जल है। और ये आप पनारे को पकड़ करके चले जाइए, इसका जहां उद्गम स्थान मिले, जहां पर यह पनारा समाप्त हो, वही नंदरानी का घर है। उद्धव रथ से नीचे उतरे, भूमि को प्रणाम किए और उसी पनारे के सहारे से नंद बाबा के घर पहुंचे। उद्धव स्तब्ध है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्या करूं। अब जब नंद रानी के घर पहुंचे तो वहां से आवाज सुनाई पड़ी, कृष्ण 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 कृष्ण। कहीं किलकारियां, कहीं रुदन की आवाज। उद्धव ने सोचा मैं कहां पहुंचाया। आवाज लगाई, अरे कोई है। सब गोपिकाओं ने कहा शांति, ऊंची आवाज में ना बोलो, हमारा कन्हैया भी सो रहा है। उद्धव जी नंद रानी के पास यशोदा के चरणों में गिरे, प्रणाम किए। मैं उद्धव हूं, मैया आपके कन्हैया का मित्र उद्धव। यशोदा मैया ने कहा धीरे बोलो, धीरे बोलो। एक गोपी ने कहा, इशारा उद्धव से किया कि इनको सुनाई कम पड़ने लगा है, कन्हैया के वियोग में रोते रोते दिखाई भी कम पड़ रहा है, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो। तो हमारे उद्धव जी कह रहे हैं, मैया मैं आपके पुत्र का मित्र उद्धव हूं, अब आप इतना रुदन क्यों कर रहे हो, और इतनी गोपिकाएं सब बैठी है, क्यों रो रही हैं। तब मैया ने कहा जरा धीरे बोलो, हमारा कन्हैया सो रहा है, जग जाएगा। उद्धव कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करूं। समझाने का अनेकानेक प्रयास करते हैं पर किसी के बात समझ में नहीं आ रही। यशोदा मैया कह रही, एक दिन मेरा कन्हैया मचल गया, उसके हाथ से एक कौआ आया और रोटी के टुकड़े को छीन करके ले गया, कन्हैया मचल गया। मैया मैं अपने हाथ से कौवे को पकड़ूंगा, अपने हाथ से रोटी लाऊंगा छीन करके। मैं बहुत मनाती रही पर वो माना नहीं। जिस हाथों से मैंने कन्हैया को हर पल मक्खन मिश्री का भोग लगाया, खिलाया, वो आज कन्हैया मुझसे इतना दूर चला गया। आप उनके मित्र हो, वो मुझसे इतना दूर हो गया, आपने कभी समझाया नहीं। जिस मां ने उसके लिए रात दिन एक कर दिया, जिस मां ने उसके लिए चैन से सोई नहीं, वही मां को आज वो छोड़ करके
और कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों से बरसों बीत गया। आपका मित्र है, आपका मित्र ना निष्ठुर हो जाएगा, मैं नहीं समझ सकता। गैया मैया रम्हा रहे हैं, सभी के आंखों से अश्रुपात मानो गंगा जमुना की निर्मल धारा प्रकट हो चुकी है। और कुछ गोपिकाएं नंद बाबा के महल के कुछ दूर में बैठी है, झुंड के झुंड बना करके। उद्धव जी ने सोचा चल करके गोपिकाओं को समझाते हैं। उद्धव जी जब गोपिकाओं के पास समझाने के लिए गए तो वहां पर उन गोपिकाओं के मध्य में एक भौरा आ गया। भौरे को निशाना बना करके मानो गोपिकाएं कह रही हैं, अरे भौरे, तुम भी उसी निष्ठुर कन्हैया के ही दूत हो, मैं समझ रही हूं, तुम भी बहुत निष्ठुर हो। तुम जिस पुष्प पे बैठते हो उसी पुष्प का रस निकाल करके उसको सूखा करके चले जाते हो, और इसी तरह तुम्हारा कन्हैया है। ओ गोपिकाओं को पहले तो प्यार दिया, प्रेम दिया, और उन्हीं गोपिकाओं के प्रेम को तोड़ करके चला गया। मैं समझ रही हूं कि तुम कितने निष्ठुर हो और तुम्हारा कितना कन्हैया निष्ठुर है, मैं दोनों को जान रही हूं। अब उद्धव जी इस बात को सुन रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। गोपिकाओं ने कहा, मैं तुम्हारे कन्हैया को जानती हूं। अरे सूप नखा की क्या गलती थी, और प्रेम संबंध बनाने के लिए आई थी, विवाह करने के लिए आई थी, पर वो कन्हैया उनके नाक और कान को काट दिया। अरे उसकी क्या गलती थी, बलि की क्या गलती थी। 3 पग जमीन मांगने के लिए गए, 3 पग मांगा, और उस 3 पग में उसके पूरे धन संपत्ति को भी नाप लिया, और तो और उसके सिर पर चरण रख दिया, बोले और उसको बांध करके पटक दिया। बोलो बाली की क्या गलती थी, बलि की। और बाली को छुप करके बाण मारा। तो तुम्हारा कन्हैया कितना निष्ठुर है मैं समझ सकती हूं। अब तो उद्धव जी के कान खड़े हो गए, अरे ये तो गोपिकाएं परम विद्वान हैं, मैं जिनको समझाने के लिए आया हूं वो तो परम ज्ञानी है, वो तो सब समझ रही है। उद्धव जी ने गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम किया। हे देवियों, जिस कन्हैया के लिए तुम रो रही हो कोई साधारण नहीं हो, पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसके लिए उनके लिए रोना ठीक नहीं है। गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव जो तुम समझाने के लिए आए हो वो मैं पहले ही समझ रही हूं, और अगर मुझे कृष्ण से मिलना हो तो मथुरा से ब्रज बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, मैं जाकर के उनसे मिल सकती हूं। लेकिन क्यों नहीं मिल रही हूं जानती हो, कि मेरे कन्हैया के सुख में, मेरे कन्हैया के शांति में हमारे जाने से यदि उनको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे सो मैं कन्हैया के पास नहीं जाऊंगी, भले ही हमें उनके प्रेम में अपना यह जीवन समाप्त कर देना पड़े, वो मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे कन्हैया के आनंद में अगर मेरे जाने की वजह से दखल पड़ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। और कन्हैया यदि इतना प्रेमी होता तो परसों को वादा किया था, बरसों बीत गया और मेरे पास जरूर आया। इतना कह करके सारी गोपिकाओं के आंख से अश्रुपात होने लगा, गंगा जमुना की निर्मल धारा प्रवाहित हो गई, और वो धारा जाकर के एक सरोवर में परिणित हो गई, और उस अश्रु के सरोवर में भगवान के मित्र उद्धव स्नान किए, और वहां के ब्रजरज को अपने माथे पर लगा करके और उद्धव ब्रज की ओर चल पड़े। हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। अब उद्धव चले हैं कैसे, बोले जो ज्ञानी थे आज उनका ज्ञान प्रेम के आगे फीका पड़ गया। उद्धव नवजिया वैद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है।
असर करती नहीं कोई दवाई की मिट्टी तेरी, असर करती नहीं कोई दवाई की मिट्टी तेरी, बिना दीदार दिलवर के मिटे नहीं बेकरारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी नवजिया वैद क्या जाने क्या जाने क्या जाने, नवजिया वैद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। मोहन की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, मोहन की मोहन की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, न मन में चैन है तन की खबर सारी बिसारी है, हमें दिल की बीमारी है। ऐसे नहीं, कन्हैया के कौन कौन भक्त हैं हाथ ऊपर करें, जो कन्हैया के भक्त हों तो मायूस जैसे बैठो, तालियों की सेवा। हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी, नवजिया वैद क्या जाने क्या, नवजिया वैद क्या जाने, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी हमें दिल की बीमारी, हमें दिल की बीमारी। कभी कफिरों की बतलाए, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफिरों बतलाए, कभी तासीर गर्मी की, है उधो जिगर का हाल, जिगर का हाल, जिगर का हाल तू जाने, न जाने हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शोधो शोधो है चलो सुन गोपिने के प्रेम लपेटे अटपटे के ज्ञान बजाई दुंदवी और प्रेम बजा
ऊधो सूधो है चले सुन गोपिन के बैन। गोपियों के इस ज्ञान की अविरल धारा को सुन करके मानो ऊधो जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे, वो अपने आप को दीनहीन समझने लगे उनके प्रेम के आगे। और मानो अंदर से गुस्सा भी बहुत आ रही है कि वाह कन्हैया, तुम खूब बढ़िया रो रहे थे, मैं तुमको जान लिया कि तुम कितने निष्ठुर हो। तुम्हारे अंदर प्रेम नाम की चीज नहीं है। प्रेम तो मैंने वृंदावन में आकर के देखा है गोपियों का, कि प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम के निवास है तो वृंदावन बनाया है। प्रेम तो वृंदावन में देखने को मिलता है, मथुरा में कहाँ है गोविंद। अब गोविंद के पास उद्धव पहुंचे तो गोविंद से उद्धव बोल नहीं रहे। गोविंद ने कहा भैया क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ हाल चाल तो बताओ। उद्धव ने कहा नहीं, मैं आपसे बोलने वाला नहीं, आप इतने निष्ठुर हैं। आज मैंने आपको समझा। तो हमारे कन्हैया कह रहे हैं क्या हुआ, थोड़ा बताओ तो सही। तो हमारे उद्धव जब कुछ नहीं बोले तो कन्हैया ने उद्धव से कहा आंख बंद करो। जब कन्हैया के कहने पर उद्धव ने आंख बंद किया तो भगवान उन गोपिकाओं के मध्य में बैठे हुए, रास रचाते हुए, दिव्य मुस्कुराते हुए दर्शन दिए। उद्धव से भगवान ने कहा अब आंख खोलो। उद्धव ने आंख खोला तो भगवान ने बताया कि मेरा निवास यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह है। उद्धव, आपके अंदर ज्ञान का अभिमान था, अब आप हमारे मित्र हैं, आपके अंदर अभिमान जागृत होने लगा था, इसलिए मैंने आपके ज्ञान का अभिमान तोड़ने के लिए मैंने गोपिकाओं के पास भेजा। तो प्रेम के आगे ज्ञान फीका हो जाता है। उद्धव जो प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे के दिव्य कथा में बताते हैं कि एक बार अकबर बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं, तुम मुझको अपने पिताजी से मिला सकते हो। बीरबल अब मना भी नहीं कर सकते, बोले ठीक है हुजूर, अगर आपका आदेश है तो मैं मिला दूंगा, इसमें पूछने क्या बात है, आदेश करें। बोले नहीं, मैं मिलना चाहता हूं। अब वो बीरबल जी अपने घर गए, पिताजी से कहने लगे कि आपको राजा साहब ने बुलाया है, आपसे मिलना चाहते हैं। अब बीरबल के पिताजी बेचारे घबराने लगे कि राजा बुलाए हैं, ना जाने क्या बात पूछे, क्या करें। अब पिताजी घबराने लगे। बीरबल से पिताजी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो उनसे क्या बोलूंगा, अब वो क्या प्रश्न करें, मैं उत्तर दे पाऊं कि ना दे पाऊं। अब पिताजी घबराने लगे। बीरबल ने कहा पिताजी मैं हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर पहुंचिएगा तो कुछ बोलिएगा नहीं, राजा चाहे जो पूछे आपको कुछ बोलना नहीं, केवल सुनना है। अब बीरबल जी अपने पिताजी को लेकर के आए। बीरबल ने राजा से कहा हुजूर हमारे पिताजी आ गए हैं। अब बीरबल ने जब अकबर से कहा कि पिताजी आ गए हैं तो अकबर ने अपने समक्ष बीरबल के पिताजी को बुलाया और बीरबल के पिताजी से कहा कि सब खैरियत तो है, सब कुशल तो है। अब बीरबल के पिताजी कुछ नहीं बोले। बोले आप ठीक तो हो? बीरबल के पिताजी कुछ नहीं बोले, क्योंकि बीरबल ने मना किया है कि आपको कुछ बोलना नहीं। बोले घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो वह अकबर बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहने लगा बीरबल यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तब बीरबल ने हंसते हुए कहा कि जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। हा? तो जब मूर्ख से पाला पड़ जाए तो ठीक है, जैसे स्थिति बने वैसे बना लेना चाहिए। अब आज दुष्ट मूर्ख आतताई दुराचारी व्यभिचारी का वध हो चुका है, कंस का। और कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति रोती चिल्लाती हुई अपने मायके गई जरासंध के यहाँ और मृत्यु का सारा हाल बतलाया। अब जरासंध 23,000 एक्सुड़ी सेना को लेकर के मथुरा पर प्रहार कर दिया और उस युद्ध में गोविंद से वह जरासंध हार गया। फिर दोबारा आक्रमण किया, हार गया, तिबारा आक्रमण किया, हार गया। धीरे धीरे 17 बार
जरासंध को भगवान ने पराजित किया। तो 18वीं बार आक्रमण करने के लिए उसने म्लेच्छों के राजा काल यवन को साथ में लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया कि डबल राजा हो जाएंगे, डबल सैनिक हो जाएगी दोनों के सैनिक मिल करके, और मथुरा पर जब आक्रमण एक साथ बोलेंगे तो कन्हैया के सारे सैनिक मारे जाएंगे और कन्हैया भी युद्ध में हार जाएगा। प्रतिशोध की भावना से 18वीं बार जब काल यवन को आक्रमण करने के लिए ले आया तो भगवान अपने महल से खाली हाथ निकले। काल यवन जो था वो ललकारने लगा कि खाली हाथ क्यों निकल रहे हो, युद्ध उठाओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने सोचा कि म्लेच्छों का राजा है, इसको हम नहीं मारेंगे, तो भगवान महल से भागने लगे। अब काल यवन भगवान को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, भगवान आगे आगे भाग रहे। भागते हुए कन्हैया एक गुफा में जा पहुंचे और काल यवन भी अपने सैनिकों के साथ भागते भागते कन्हैया का पीछा किया हुआ है। कन्हैया भागते भागते जब गुफा में पहुंचे तो काल यवन भी गुफा में पहुंच गया। कन्हैया अपना पीतांबर सोए हुए मुचकुंद के शरीर पर डाल दिए। अब काल यवन भी जब उस गुफा में पहुंचा और कन्हैया के पीतांबर को देखा तो काल यवन ने सोचा देखो कैसा मुझको मूर्ख बनाने के लिए सो गया है। तो काल यवन ने जोर से अपनी लात मारी, पादप प्रहार किया मुचकुंद महाराज के ऊपर, तो मुचकुंद महाराज की आंख खुल गई। अब आंख खुलते ही वह काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अब परीक्षित जी पूछ रहे काल और मुचकुंद कौन थे और इनकी आंख खुलते ही ये भस्म क्यों हो गया। तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय मुचकुंद ने बहुत सहयोग दिया था। तो ये इसको जो है बहुत थकाई लगी, तो भगवान इसने वरदान मांगा कि महाराज हमें विश्राम करना है और आप हमें विश्राम करने का आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं विश्राम करने जाऊं तो हमें कोई जगाए नहीं और जो मुझे जगाए वह जल करके भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ मैं तुम्हें गुफा में स्थान देता हूं, तुम वहां पर जाकर के चैन की नींद से सो और जो तुम्हें जगाएगा वही जल करके भस्म हो जाएगा। तो आज भगवान का आशीर्वाद भी सत्य हो गया और काल यवन जल करके भस्म हो गया। अब इधर सैनिकों के साथ वह जरासंध जब मथुरापुरी में आक्रमण बोलना चाहा तो भगवान बिना आयुध के निकले हैं। भगवान ने बलराम से कहा कि भैया अब युद्ध करना ठीक बात नहीं है। 17 बार मैंने जरासंध को पराजित किया है, लेकिन इतना बेशर्मा हो गया है कि बार बार आक्रमण करने के लिए आता है। अब इससे युद्ध करना ठीक नहीं है। आइए चलते हैं, मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर अपना निवास बनाते हैं। बलराम ने कहा कि अभी निवास बनाने में समय लगेगा वहां पर, और मथुरावासी कहाँ जाएंगे, कहीं इसने आक्रमण बोल दिया और हमने युद्ध नहीं किया तो सारे मथुरावासी भी निर्दोष मारे जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैंने मथुरा वासियों को बता दिया है और द्वारकापुरी का निर्माण भी करवा दिया है और सारे मथुरा वासियों को आप लेकर के वहां पर पहुंचो। अब तो बलराम जी मानो आदेश किए, सारे मथुरावासी द्वारिकापुरी पहुंच चुके हैं। और इधर जब खाली हाथ निकले तो वह जरासंध भगवान पर आक्रमण बोलने के लिए दौड़ा और जैसे भगवान की ओर दौड़ा, भगवान भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर जा पहुंचे। और जैसे भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे उस जंगल में और वहां उस पर्वत पर पहुंच करके छलांग लगाए, सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान द्वारिका पहुंच गए। इधर जरासंध ने सोचा कि बहुत बड़ा जंगल है, इसमें आग लगवा दिया जाए। दोनों बलराम और कृष्ण इसी जंगल में है, छुपे हैं कहीं और ये जल करके भस्म हो जाएंगे। जरासंध ने आग लगवा दिया, पूरा जंगल जल करके भस्म हो गया, लेकिन भगवान तो पहले ही कूद चुके थे। अब आज 25 वर्ष की अवस्था में भगवान हमारे द्वारिकाधीश बने हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। 4 साल गोविंद गोकुल में रहे, 10 साल वृंदावन में रहे और 11 साल मथुरा में रहे। कितना हो गया? 25 वर्ष। और 25 वर्ष की आयु में भगवान द्वारिका पहुंचे हैं और द्वारिका के सम्राट बने हैं, राजा बने। अब आगे चल करके बलराम का विवाह
रेवत की पुत्री रेवती के साथ होता है। और इधर विदर्भ नरेश भगवान गोविंद का नाम सुन सुन करके गोविंद के ध्यान में आठों याम लगे रहते हैं कि द्वारिकाधीश परम शक्तिशाली है, उसका नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है। तो विदर्भ नरेश भीष्मक की एक पुत्री थी। भीष्मक जी ने सोचा कि मैं अपने पुत्री रुक्मिणी का विवाह गोविंद के साथ करूं तो कितना अच्छा रहेगा। भीष्मक के 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मथ, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेशी आदि 5 भाई थे और एक बहन थी रुक्मणी। भीष्मक जी गोविंद के बहुत भक्त थे और रुक्मणी भी गोविंद के गुणान वादों को सुन सुन करके गोविंद का चित्रण अपने हृदय भुवन में बसा ली थी और गोविंद को ही अपना पति बनाना चाहती थी। तो इधर एक दिन भीष्मक जी ने अपने पुत्रों के पास प्रस्ताव रखा कि देखो अब बिटिया बड़ी हो गई है रुक्मिणी, इसका विवाह हम सोच रहे हैं कि गोविंद के साथ कर दें। तो उतने में रुक्मी जो बड़ा बेटा था वो खड़ा हो गया, पिताजी आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी इकलौती बहन रुक्मिणी है और मैं उस रणछोड़ और भगोड़े के साथ अपने बहन का विवाह करूंगा? समाज में हमारी क्या मर्यादा बनेगी कि इतने बड़े राजा विदर्भ देश के और 5 भाई भी हैं और भगोड़े के साथ शादी कर दिए। तो भीष्मक जी ने कहा भैया बस करो, हमारे गोविंद के विषय में ऐसा मत बोलो, क्योंकि भीष्मक जी तो भक्त हैं। भीष्मक जी ने कहा ठीक है, आप बड़े लड़के हो तो आप पे भी जिम्मेदारी है, ठीक है आप जहां चाहो वहां करो, पर विवाह करना है, क्योंकि विवाह करने का समय हो चुका है, इसलिए समय से विवाह कर देना चाहिए। रुक्मी ने कहा उसकी व्यवस्था मैं देख लेता हूं, मैं वर का अपने हिसाब से चयन करूंगा, पिताजी आप आराम से बैठिए। अब तो रुक्मी दमघोष पुत्र शिशुपाल नरेश शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। अब रुक्मी शिशुपाल के साथ अपने बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। सिंधु नरेश है पर भगवान का बहुत बड़ा बैरी भी है। राजसूय यज्ञ में उसने भगवान को बहुत गालियां दिया है और भगवान ने वादा किया था कि जैसे 101 गाली होगी वैसे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। आगे के दिव्य कथा में कल आप लोग इसकी कथा श्रवण करेंगे। तो सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह रुक्मी ने तय कर दिया और घर आकर के बताया पिताजी परसों बारात आ रही है। अब इधर रुक्मिणी देवी ने जब इस बात को सुना तो भाभियों के पास गई और कहने लगी भाभी मैं तो अपने हृदय भुवन में गोविंद को बसा के रखी हूँ और हमारे भैया शिशुपाल के साथ हमारा विवाह संबंध तय कर दिए हैं, मैं वहां पर विवाह नहीं करूंगी। अगर मेरा वहां विवाह होगा तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, पर मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। अब भाभियों ने कहा फिर तुरंत एक पत्र लिखो और गोविंद के पास अपना पत्र भेजो, नहीं तो देर हो जाएगी तो कहीं शेर के हिस्से का भाग कहीं गीदड़ ना उठा ले जाए। तब सुंदर पत्र रुक्मिणी मैया लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरुणताम ते अनिर्विश्य कारण विहुरे रतोंगतापम। श्रुत्वा गुणान पत्र में लिख रही है कि हे त्रिभुवन सुंदर गोविंद, मैं आज तक आपको प्रत्यक्ष तो नहीं देखी हूँ, पर मैं आपके गुणानवादों को सुन सुन करके आपका चित्रण अपने हृदय में बसा रखी हूँ और प्रभु मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ और आपके ही साथ विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप नहीं आए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, पर मैं किसी और के साथ विवाह
नहीं करूंगी, ऐसा उस पत्र में लिख दिया। और ब्राह्मण देवता को बुला करके रुक्मिणी मैया ने समझा करके और ब्राह्मण से कहा कि यह पत्र आप गोविंद के पास जाकर के पहुंचा दो। अब तो ब्राह्मण देवता रथ पर सवार होकर के और द्वारिका पहुंचते हैं दुर्गम पहाड़ियों के मध्य से। अब जब भगवान रथ को आते हुए देखा कि रथ आ रहा है, तो भगवान के कुछ पार्षद जाकर के भगवान को बताए, तो भगवान अपने मुख्य दरवाजे पर आए। आते हुए रथ को देखा, रथ में एक ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े। तो हमारे गोविंद उस ब्राह्मण के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए और अंदर लेकर के गए। जिस पलंग पर स्वयं लेटते हैं उसी पलंग पर बिठाल दिए ब्राह्मण देवता को। चूंकि भगवान बड़े भक्त हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इसीलिए उन्होंने अवतार लिया है। अब ब्राह्मणों की सेवा किए, जल जलपान कराए, उसके बाद प्रेम से बोल रहे हैं महाराज कैसे आना हुआ, आपका धर्म कर्म ठीक तो चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, कोई असुर आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, हमारे लायक क्या सेवा है बताइए, मैं आपके लिए तैयार हूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं महाराज, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। मैं आपके लिए एक पर्सनल पत्र लेकर के आया हूं और किसी का पत्र नहीं है, आपके प्रेमिका का पत्र। सो प्रभु यह पत्र आप लो। तो प्रभु ने मानो कहा कि यह पत्र मैं नहीं लूंगा, यह पत्र आप ही पढ़ोगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, आपका पर्सनल पत्र है, इसको आप ही पढ़ो। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा पर्सनल जो भी है वो ब्राह्मणों से कुछ छिपा नहीं है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, अब विप्र प्रसादात मम राम नामम। मैं ब्राह्मणों को अपना समझता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र सब अपने हैं, तो उनसे क्या छुपा। मैं भक्तों से कुछ छुपाता नहीं हूँ, भक्त हमसे चाहे जो छुपा। इसलिए यह शुभ काम ब्राह्मण देवता आप अपने ही हाथ से करो। अब तो ब्राह्मण देवता मानो उस पत्र को खोल करके पढ़ रहे हैं। अब बड़ा भाव भरा वह पत्र है। पत्र को पढ़ करके भगवान ने सुनाया, ब्राह्मण देवता ने भगवान को सुनाया रुक्मिणी मैया के भाव को। अब भगवान ने बिना देरी किए हुए रथ को बुलाया, उच्च श्रेया नामक घोड़े जितने थे संबल इत्यादि घोड़ों को तैयार किए और रथ पर आरूढ़ होकर के विप्र देवता को बिठा करके, और वह चारों घोड़े सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक नाम के जो 4 घोड़े थे उच्च श्रवा के समान गतिमान थे, इतने तेज गति से चलते थे जैसे ज्योतिर्मय विमान उड़ता है, उसी प्रकार से वायु वेग से वह रथ चला है। और उस पत्र में लिखा है गिरजा मैया के मैं मंदिर में आऊंगी, वह मंदिर गांव के किनारे है, मैं पूजा करने के लिए आऊंगी और तुम उसी मंदिर के पास अपने रथ को खड़ा कर देना और मैं गिरजा पूजा करके निकलूंगी और आपके रथ पर बैठूंगी और आपके साथ आपके द्वारिका पूरी पहुंच जाऊंगी। तो भगवान ने रथ को हाँक करके सीधे कुंदनपुर के उस गिरजा मंदिर के समीप जा पहुंचे। अब उधर शिशुपाल की भी बारात आ रही है गाजे बाजे के साथ। रुक्मिणी मैया को बुलाया जाए गिरजा पूजन करने के लिए आचार्य। तो रुक्मिणी मैया गिरजा पूजन करने के लिए अपने सखियों के सहित, अपने भाभियों के सहित पूजा की थाली को सजाई, आचार्यों को बुलाई। भीष्मक जी के यहाँ का नियम है, कुल की परंपरा है कि जब कोई बेटियों का विवाह होता है तो सबसे पहले गिरजा मंदिर में जाकर के कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। तो हमारी रुक्मिणी मैया सखियों के साथ भाभियों के साथ आ रही हैं और मन में चल रहा है कि ब्राह्मण देवता पता नहीं पत्र पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। अब मैया ने रथ को देखा तो तुरंत अविलंब बिना देरी किए हुए मैया के पावन दरबार पर पहुंची और पूजा करने लगी। और पूजा करते समय कह रही हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी
सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। वह गोविंद ही हमको हमारे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा पूजा करते हुए प्रार्थना कर रही हैं। तो गोविंद का रथ मंदिर के सन्मुख आ गया है और जो मैया देवी की रखवाली करने के लिए जितने भी सैनिक थे, जब गोविंद के वाकी झांकी को देखा तो निहारते ही रह गए। मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। मनु जाहिरा चेहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रारो। यही भांति गौरी आशीष सुनी सिय सहित हरसी तुलसी भवानी। खोजे मुनि मुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी। खोजे मुनि मुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। लो गोविंद भगवान की। अब इधर बलराम जी ने देखा कि कन्हैया बिना बताए चले गए हैं। तो एक सैनिक था, उसने बताया कि महाराज कुंदनपुर से एक ब्राह्मण देवता रथ लेकर के आए थे और उसी रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज गए हैं। तो बलराम जी समझ गए कि शिशुपाल की बारात भीष्मक जी के यहाँ आ रही है और भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान को चाहती है और भीष्मक जी की भी यही इच्छा है। तो कन्हैया वहीं पर गया है और कहीं शिशुपाल के सैनिक प्रहार न कर दें, इसलिए बलराम अपने सैनिकों को लेकर के रथ पर सबको आरूढ़ कर करके और पहुंचे हैं। अब इधर गोविंद का रथ पहुंच चुका है, रुक्मणी मैया आ रही है, सब लोग दर्शन करेंगे। इधर रुक्मणी मैया गिरजा पूजन करने के बाद रथ पर जब आरूढ़ होते तो वहां के जितने रखवाली करने वाले रक्षक थे सब भगवान की वाकी झांकी को देख करके निहारते ही रहे। सांवली सूरत को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके जितने भी वहां के सैनिक थे सब उनके मुखड़े को निहार रहे और भूल गए कि मैं किस लिए यहाँ पर खड़ा हूं। अब गिरजा पूजन करने के बाद जब रुक्मणी मैया निकलती हैं तो भगवान को देखी तो भगवान के रथ के पास गई। भगवान ने रुक्मणी मैया के हाथ को पकड़ करके रथ पर चढ़ाया और जैसे रथ को लेकर के गोविंद चले हैं वैसे जाते हुए रथ को जब सैनिकों ने देखा तो कहने लगे, ले गयो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे हम तो भूल ही गए थे, जिसकी रखवाली करने के लिए हम यहाँ पर खड़े थे उस शेरनी तो कोई और लेकर के चला गया। अब सारे सैनिक लोग भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, पर किसी में हिम्मत नहीं रही कि भगवान के रथ को पकड़ सके। इधर जब रुक्मी को पता चला तो बिना किसी को बताए स्वयं रथ लेकर के और वहां भी भगवान का पीछा करते करते जा रहा है। भगवान ने सोचा अब आ ही रहे हैं, हमको ललकार रहे तो इनको थोड़ा मजा को सिखा दिया जाए। भगवान ने रुक्मी को पकड़ा जकड़ा और अपने आयुध से उसके केसों को छीलने लगे। उतने देर में हमारे बलराम जी आ गए। गोविंद को समझाते हैं कि अभी अभी ये तुम्हारा साला बना है, अभी अभी तुम्हारा रिश्ता हुआ और साले के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। साले के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक बात नहीं है। और इधर रुक्मी को भी समझाते हैं बलराम जी कि अब जो होना था सो हो गया, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ प्रेम से रहो। और जितना सैनिक आक्रमण करना चाहे तो बलराम जी ने अपने आयुध से, अपने हल मूसल से सारे सैनिकों का वध कर दिए। समझा बुझा करके हमारे कन्हैया रुक्मणी को लेकर के द्वारिकाधीश पहुंचे हैं और आज 25 वर्ष की आयु में हमारे गोविंद का विवाह रुक्मणी के साथ होता है। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। अब इधर
हमारे द्वारिकावासी धूमधाम के साथ भगवान के विवाह की तैयारी कर रहे हैं कि आज हमारे गोविंद का विवाह होना है। तो जितने भी संसारी भक्तजन हैं, द्वारिकाधीश हैं, वो तो सुंदर विवाह का आयोजन गाजे बाजे के साथ हमारे गोविंद की तैयारी चल रही है। और कुछ ही क्षण में गोविंद जी पधारने वाले हैं और रुक्मणी मैया के साथ दिव्य संयोग बना है। इधर गिरजा पूजन के बाद हमारे जब गोविंद और रुक्मणी पहुंची हैं द्वारिकाधीश, तो सारे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हरे ओम मां स्वस्ति न इंद्र वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारस्वती स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे। आप लोग थोड़ा सा और पीछे होइए और बीच का रास्ता खाली करके रखिए। अभी बारात आ रही है, हमारे गोविंद भगवान की बारात आ रही है, इसलिए रास्ता आप लोग दीजिए। अच्छा, बीच का रास्ता खाली करिए, बगल हो जाइए। और आज धूमधाम के साथ विवाह की तैयारी हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं विवाह के स्वागत समारोह में। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तेरी दीवानी वो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी तेरी दीवानी, मुझे अपनी ओ मुझे अपनी दुल्हनिया बना ले, शाम तेरी दीवानी बनूंगी, ओ मुझे अपनी दुल्हनिया बना ले, तेरी दीवानी बनूंगी। दीवानी 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 दीवानी। सत्संग में मेरी और भीड़ न लगाए, देखिए सभी लोग पीछे हट जाएं, भीड़ न लगाएं, सभी को मौका मिलेगा। सभी भगवान लोग की बारात आ चुकी है, सभी लोग पीछे होकर के दर्शन करेंगे। बहुत आगे आ जाएंगे तो मंच भी हिल सकता है। सत्संग में, हाँ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा। और देखिए भगवान का सुंदर विवाह, जयमाला। अभी सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सावले सरकार की, नंद के लाला की। आज मेरे शाम की शादी है, तो बड़े भाव के साथ झूमते हुए इसके बाद जयमाला होगा। अच्छा, सभी लोग हाथ उठा करके दोनों बड़े भाव के साथ क्या कहेंगे? आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम है। लगता है जैसे पूरे, हाँ लगता है जैसे पूरे संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे पूरे, हाँ लगता है। अभी 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 जयमाला मत पिन्हाइए, अभी मत पिन्हाइए जयमाला, चलिए पिन्हा दीजिए। श्री बांके बिहारी ब्रजनंदन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला, श्री बांके बिहारी ब्रजनंदन को पहिराओ जयमाला।
शरण में अवसर फिर नहीं आने वाला। बहिराओ जय माला श्री बांक बिहारी ब्रजनंदन को। बहिराओ जय माला बहिराओ 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 जय माला। गोविंद भगवान की जय। रुक्मणी सावले सरकार की। तो बड़े भाव के साथ भगवान का जयमाला पड़ा। सभी लोग झूमते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो गया कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे पूरे हम, लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। घड़ी ये कैसी आई, घड़ी ये कैसी खुशी जो हमारी है छाई। ओ सुमनिया बरसे बरसे, ओ देवता सभी है तरसे। लगता है कि रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और सुनिए, जो नहीं नाचेगा तो सुन लो, जो नहीं नाचेगा तो सुन, उसकी बर्बादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। सखी सज धज कर आई, सखी सज धज कर आई। दान कन्या को लाई, दान कन्या को लाई। ओ सभी मन में हर्षाई, ओ सुमंगल गीत सुनाई। ओ भक्ति स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा। ओ सजे हैं कृष्ण मुरारी, सजे हैं कृष्ण मुरारी। बिरज के ये बनवारी, बिरज के ये बनवारी। ओ छवि है कैसी न्यारी, ओ संग में है रुक्मिणी प्यारी। ओ सारी नगरी तो देखो, हाँ सारी नगरी तो देखो, भगवान की आती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बधाई हो।
वक्त है खूबसूरत ये वक्त है बड़ा शुभ लगन मुहूर्त बड़ा शुभ लगन मुहूर्त देख क्या खूब सजी है ओ दुल्हन की भोली सूरत प्यारी रुक्मिणी से देखो हाँ प्यारी रुक्मिणी से देखो। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ ऊपर करके, पीछे वाले भी कंजूसी नहीं चलेगी। अरे जो नहीं ताली बजाएगा उसकी बर्बादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हाँ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। एक भक्त कह रहे हैं महाराज अभी भांगड़ा नहीं बजा है, तो कुछ लोग भांगड़े में नृत्य करते हैं। हाँ, तो जो नहीं किए हो भांगड़े में जरूर 2 मिनट नृत्य करेंगे। जो यहाँ पर भगवान की शादी में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। थोड़ा पीछे आप लोग चलो, थोड़ा पीछे, मंच पे ज्यादा भीड़ हो जाएगी। सहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर की जोड़े में चांद सिर मिड़ी, जमी के फलक से परिया गई है हो। सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ मोहन का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का रिश्ता पुराना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, ओ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर कोई अपना प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन, 7 फेरों से बंधा, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन, है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही रुक्मण, रुक्मिणी 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 रुक्मिणी, मुश्किल अस्तों का छुपाना लगता है।
और सजे हैं कैसे? अरे देखो सज गए श्याम बिहारी, देखो नाचे नर और नारी, ये कैसा हुआ है ब्याह, देखो कैसी आई बारात, और दूल्हा ओ दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला, दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला, दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला, देखो सज गए श्याम बिहारी, देखो नाचे नर और नारी, देखो सज गए श्याम बिहारी, देखो नाचे नर और नारी, ये कैसी आई बारात, ये कैसा हुआ है ब्याह, वो दूल्हा वो दूल्हा वो दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला, दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला। कुंडनपुर में देखो प्याज भयो है, हाय हाय हाय, देखो कुंडनपुर में देखो प्याज भयो है, हाय हाय हाय, देखो सज गए राजा कृष्ण कन्हैया, हाय हाय हाय, देखो नाचे नर और नारी, देखो नाचे नर और नारी, देखो देते सब है कारी, देखो सब देते कारी, ये कैसा हुआ कमाल, ये कैसा हुआ कमाल, वो दूल्हा वो दूल्हा वो दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला, दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला, दूल्हा द्वारिका नगरिया वाला। खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरा जैसा नहीं कोई भी दीवाना, आज मेरे सामने आए हैं, आज मेरे सामने आए हैं, आज मेरे सामने आए हैं, आज मेरे सामने आए हैं। जिंदगी में यही की राज है, मेरी खुशी जिंदगी में यही की राज है, कोई तमन्ना वो पूरी हुई आज है, कोई तमन्ना वो पूरी हुई, मैं सभी को चाहूँ बताना, मैं सभी को चाहूँ बताना, मेरा जैसा नहीं कोई भी दीवाना, आज मेरे सामने आए हैं, 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 शान की शादी है मेरे, फिर शान की शादी है, आज मेरे शान की शादी है, आज मेरे शान की शादी है, आज मेरे बोलो दूल्हे राजा सरकार की, बोलो गोविंद भगवान की, सामले सरकार की, नंद के लाला की, जय जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। इसके बाद आरती के तुरंत बाद पौपूजी वाला कार्य होगा। हमारे आचार्य आप सभी भक्तों की पौपूजी करवाएंगे। जो भी भगवान की पौपूजी करना चाहते हैं वो आकर के बैठेंगे और भगवान का पांव पूज करके भगवान के श्री चरणों का प्रसाद लेकर के तभी अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल अंतिम दिवस की कथा आप लोगों के मध्य में और है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और भगवान की पावन मंगलमयी अंतिम दिवस की कथा में सम्मिलित होंगे। अंत भला तो सब भला।
अंतयामति सागति, अंत दिन की कथा सुनने से बोले मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। और कल सुदामा चरित्र और कथा विश्राम, व्यासपीठ पूजन इत्यादि होगी। तो समस्त भक्तगण अपने अपने घर से दक्षिणा के सहित चावल जरूर लेके आएंगे। क्योंकि सुदामा जी गए थे भगवान से मिलने के लिए, तो तंडुल यानी चावल लेकर के गए थे। तो भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो सभी भक्तगण जो भी जिसके सामर्थ्य हो धन द्रव्य दक्षिणा सहित पोटली में चावल जरूर लेके आएंगे। यदि वो भी ना हो सके तो पुष्प जरूर लेकर के आएंगे। और कल यहाँ पर दिव्य फूलों की होली खेली जाएगी। रंग अबीर गुलाल की होली तो सभी खेलते हैं, पर फूल की होली खेली जाएगी। फूल की होली खेलने से किसी के वस्त्र में किसी प्रकार का दाग इत्यादि नहीं लगेगा। धूमधाम के साथ अंतिम दिवस की कथा का समापन होगा और अंत दिवस की कथा और सुदामा जी का पावन पुनीत दिव्य कथा का रसपान करते हुए आप लोग अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आइए भगवान की मंगलमयी आरती का दर्शन करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज दूल्हे राजा की आरती, आज अपने बनेरा की आरती, आओ सब मिली कर कीजिए। आज दूल्हे राजा की आरती, आओ सब मिले कर। आज दूल्हे राजा की आरती, आओ सब मिली कर के। हाँ मिलकर कीजिए, मिलकर कीजिए, नयन सुखी लीजिए। मिलकर कीजिए, नयन सुखी लीजिए। आज अपने बनेरा की आरती, आओ सब मिली कर कीजिए। आज दूल्हे राजा की आरती, आओ सब मिली। तन पीतांबर अजब सुहाए, अजब सुहाए। तन पीतांबर अजब सुहाए, अजब सुहाए। झोंकों में देखो लहराए, लहराए। आज अपने बनेरा की आरती, आज अपने कनुमा की आरती, आओ सब मिली कर कीजिए। दूल्हे राजा
देव देवा यानि कानि च पापानि जन्मार्जनकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो विधिक्ष्णायां पदे पदे। चलिए